जी, तो कल का मैच देखने के बाद मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जो टीम है इंडिया उसकी वो बॉलिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा अभी कमियाँ हैं। फ़ास्ट बॉलिंग यूनिट में, स्पिन बॉलिंग में तो बहुत ज़बरदस्त शानदार जो परफॉर्मेंस दी है वरुण चक्रवर्ती ने। और हरभजन के बाद ये पहला बॉलर मुझे ये नज़र आया कि जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बाकी निस्बतन एज अ स्पिन यूनिट बहुत बेहतर थी। रवि बिश्नोई ने बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी हीट थी, बॉल की स्पीड भी अच्छी थी, लाइनो लेंथ भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन एक ओवर जो लिविंगस्टन के ख़िलाफ़ उन्होंने किया, वहाँ पे 3 से 4 से 3 छक्के खाए, वहाँ पर जाके वहाँ पे पूरे का पूरा मैच का मोमेंटम लूज़ कर गए थे इंडिया। अब चलते हैं फास्ट बॉलिंग में। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी नहीं जाने वाले, उनकी फिटनेस के मसाइल अभी तक वहीं पे खड़े हैं। कल वो बॉल करवा रहे थे तो मुझे ये लगा कि नहीं, वो अभी मोहम्मद शमी अभी कम बैक नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी ने नो डाउट के कई दफ़ा ऐसे मौक़ों पर आके कहा कि नहीं मैं रेडी हूँ और मुझे खिलाया जाए मैच, लेकिन उसमें मुझे ये लग रहा है कि अभी शमी रेडी नहीं है और उनको जो है उसमें नहीं लेके जाएंगे आगे। जी, तो उसमें वरुण चक्रवर्ती की अच्छी बॉलिंग थी और बेहतर बॉलिंग करवाई उन्होंने। अब आगे चलते हैं इंडिया की जो मेजर मिस्टेक्स थी इस मैच में, और वो मेजर मिस्टेक्स में मैं आपको बता दूं कि इंडियन बॉलिंग ने भी बिल्कुल वैसे ही डिप करवाया है जैसे कि 7 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद जब रवि बिश्नोई ने 3 से 4 छक्के खाए हैं और वो पूरे का पूरा मैच इंग्लैंड के हाथों में चला गया। वो भी वहाँ पे भी चले, फिर भी आउट हो गए, लिविंगस्टन भी आउट हो गए। तो उसके बाद जो 20 रन्स खाए हैं इन्होंने 2 बॉलर से, वो भी 9वें और 10वें नंबर के राशिद खान और मार्क वुड से। ये बड़ी एक परेशानी वाली बात होती है कि एक बॉलर आए और वो स्कोर कर जाएँ और वो 10 से 20 रन्स का डिफरेंस डाल जाएँ, और इस वजह से आप समझ लें कि आपकी जो टेल हैंडेड जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इस बार इस मैच को इंग्लैंड के हाथ में करवा गई है। अदरवाइज़ इंग्लैंड इस मैच से बिल्कुल आउट था। मैं पूरा मैच जब देख रहा था तो उसमें मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इंडियन कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की ज़बरदस्त बॉलिंग है, इतनी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉल करवा रहे थे। मैंने ये उनको T20 में जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो खेल रहे थे, जिसमें T20 में पाकिस्तान ने एक भी विकेट गंवाए बगैर स्कोर किया था 154, उस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने जब बॉल करवा रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि ये बॉलर टाइम वेस्ट कर रहा है टीम इंडिया का। इतने बुरे बॉलर को कैसे टीम इंडिया ने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती इतने ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ बॉल की है, लाइन टू लाइन बॉल की है, किसी भी बैट्समैन को मौका ही नहीं दिया कि वो उनको हिट कराएं। अगर वो हिट कर भी रहे हैं तो वो प्रॉपर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे, और उसकी मेन रीज़न ये है कि वो अपनी फ्लैटेड डिलीवरी के साथ पेस को वेरिएट कर रहे हैं। कभी वो स्लो वेरिएट कर रहे हैं, कभी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। जो वेरिएशंस हैं उनकी वो ज़बरदस्त हैं, वो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग है। अब तीसरे नंबर पे जो रवि बिश्नोई है, नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उनका बेहतरीन जो बॉल था वो जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, उन्होंने मुझे ये लगता है कि शाहिद अफरीदी को फॉलो किया, और शाहिद अफरीदी जैसे इन डिप पर बॉल करवाते हैं, अंदर की तरफ लाते थे, मुसलसल बॉल अंदर की तरफ लाते थे, और रवि बिश्नोई भी बिल्कुल मुसलसल अंदर की तरफ बॉल ला रहे थे। और उसी चक्कर में जो है हैरी ब्रूक भी आउट हो गए। जैसे हैरी ब्रूक ने उसको शॉट खेलने की, अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये शॉट पूरी नहीं हुई और ये जो है वो शॉट को जो है उसमें ले गए हैं, बैट पैड को लग के विकेट में। एक कैच भी छूट गया उससे। हाँ जी, वो जहाँ पे एक उसने जो संजू सैमसन, उसने कैच भी छोड़ा, लेकिन मैच प्रॉपरली बहुत अच्छा गया और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैच वन साइडेड हो गया। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर मिस्टेक मैं बताऊं कि 35 बॉलों पे 40 रन किए हार्दिक पांड्या ने। ऐसा बैट्समैन नहीं है वो। उसने आज जो बैटिंग की है वो मुझे लगता है कि उसने इस वजह से बैटिंग की है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इतनी स्लो बैटिंग हार्दिक पांड्या करते ही नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। ये तो उन्होंने बिल्कुल बाबर आजम की कॉपी स्टाइल बैटिंग की है और बिल्कुल रिलैक्स, एक चौका और 2 छक्के मारे। और ये कोई इतनी 35 बॉलों पे आपको सिर्फ 3 ही बॉलें अच्छी मिली हैं और बाकी सारी बुरी बॉल्स, सारी ही ज़बरदस्त बॉल थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने जो है, मुझे ये लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी की जो सिलेक्शन कमेटी है या चैंपियन ट्रॉफी को मद्देनजर रख के अपने इनिंग्स को बिल्ड किया है स्कोर करने के चक्कर में, वरना ये स्कोर को इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, उसके बाद जो दूसरी बारी तिलक वर्मा की है, तिलक वर्मा भी इस मैच के हीरो तो नहीं रह कह सकते, क्योंकि लास्ट मैच के वो बहुत बेहतरीन खेले, एंड पे मैच फिनिश किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैच को। आज वो 14 बॉलों पर 18 रन किए और एक सुपर डुपर बॉल थी, सुपर डुपर बॉल कह सकते हैं आदिल रशीद की,
इतनी ज़बरदस्त बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल करवाई उन्होंने, लेग ब्रेक होने के बाद सीधी की सीधी बॉल विकेटों में आई, और बिल्कुल माइनर सी मूवमेंट नहीं कह सकते लेकिन प्रॉपर मूवमेंट थी, माइनर तो नहीं कह सकते लेकिन प्रॉपर मूवमेंट थी, और तिलक वर्मा इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये बॉल सीधी की सीधी विकेटों में आके लगेगी, और उसी चक्कर में वो हो गई। अब इसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत बुरा खेले हैं, 6 बॉलों पे 6 स्कोर किए हैं 15 बॉलों पे। यहाँ पर मैच जो है ना नीचे गया। अभी हार्दिक पांड्या ने जो 35 बॉलों पे 40 किए, एक ये मसला, 6 बॉलों पे 15 किए, 6 स्कोर 15 बॉलों पे। फिर अक्षर पटेल है, 15 स्कोर किए 16 बॉलों पे। ये रना बॉल खेल रहे थे सारे, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हार गया। अब चलते हैं जॉश बटलर की यहाँ पर कैप्टनसी पर। जॉश बटलर ने जो इस बार कैप्टनसी की है वो बहुत बेहतर की थी लास्ट मैच की निस्बत। आर्चर से 4 ओवर में 33 रन खाने के बाद बेहतर उन्होंने करवाया ओवर्स। मार्क वुड ने 3 ओवर 29 रन। इस स्पेल्स में जो सबसे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग मुझे जो लगी है वो मार्क वुड की लगी है, अप टू द मार्क, राइट साइड पे बिल्कुल एट द एंड, जहाँ पे बॉल बैट्समैन को चांस ना मिले, और अच्छी स्पीड के। ब्रेंडन क्रीज 4 for 28 एंड 2 विकेट्स। ये ब्रेंडन क्रीज आने वाले दौर में मुझे ये लग रहा है कि इंग्लैंड टीम का प्रॉपर हिस्सा होंगे, और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दौर में ये भी, जैसे ब्रॉड का नाम था, जेमी एंडरसन का नाम था, ब्रेंडन क्रीज का भी नाम होगा। लिविंगस्टन 1 ओवर कर सके 11 रन। आदिल रशीद 4 ओवर 15 रन, एक लेजेंड के तौर पे खेल रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस, इस तरह की बॉलिंग तो उनकी बनती है, उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जेमी ओवर्टन ने 4 ओवर 27 रन और 3 विकेटें, ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और नए बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉल की है, लाइन टू लाइन बॉल की है, स्पीड भी बहुत अच्छी थी, 3 बॉलर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड के साथ। यहाँ पर कल मुझे लग रहा था कि इंडिया को फास्ट बॉलिंग से कोई मसला नहीं है, लेकिन आज की विकेट पे, जो थर्ड T20 की विकेट पे, मुझे ये लगा कि इंडिया को बहुत मसला है। वो आज भी वो जो पेसर बॉलर होंगे, हल्की फुल्की बॉल हिल रही होगी, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं वो उसमें अपने जो है वो थोड़ी सी उनको इशू होगा, वो प्रॉपरली बैटिंग नहीं कर पाते। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देख लें, चाहे पाकिस्तान प्लेयर्स को देख लें। पाकिस्तान वैसे उसमें नहीं, फास्ट में इतना अच्छा खेलता, लेकिन स्पिनर में भी अब उनकी क्वालिटी को थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन इंडियन जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए इंग्लैंड ने अपने जो मेन बॉलिंग लाइनअप को उसको नहीं छेड़ा, कोई स्पिनर को ऐड करने की कोशिश नहीं की, और आज वो इस वजह से ही मैच जीते हैं। नेक्स्ट 20 के लिए हम इंशाल्लाह आपको दोबारा अपडेट देंगे, और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब